welcome to my channel Education Hub. So today's topic is Venn diagram. So firstly we find what is Venn diagram and what is the use of Venn diagram, and so let's start our topic. To represent the relation and operation among the sets we use a Venn diagram. The name after given John Venn 1834 1883 मीन्स टाइम पीरियड रहा है वो 1834 से 1883 रहा है. ठीक है, तो इनके नाम पे जॉन वेन के नाम पे इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का नाम क्या रख दिया गया? वेन डायग्राम. व्हाट इज अ वेन डायग्राम? सो आर डायग्राम यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑफ डिफरेंट सेट्स. वेन डायग्राम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी क्लोज फिगर वेदर इट कैन बी अ सर्कल और अ पॉलीगॉन, स्क्वायर, हेक्सागोन एक्सेट्रा. मीन्स के किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जब एक डायग्राम को यूज किया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम. मेनली वेन डायग्राम दो तरीके से मिलेगा, या तो रेक्टेंगल के शेप में मिलेगा या सर्कल के शेप में मिलेगा. और यूनिवर्सल सेट को स्क्वायर या रेक्टेंगल के शेप में रिप्रेजेंट किया जाता है और नॉर्मल सेट्स को एक सर्कल के शेप में रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, सो नेक्स्ट बात आती है हाउ टू ड्रॉ वेन डायग्राम. टू ड्रॉ वेन डायग्राम फर्स्ट द यूनिवर्सल सेट शुड बी डिसाइडेड. तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि सबसे पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि जो भी सेट हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा. जैसे काउंटिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 2 3 4, तो उसका सेट क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सो जब हम लोग ये काम कर लेंगे कि उसके लिए यूनिवर्सल सेट डिसाइड कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा? एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. दिस मीन्स एवरी अदर सेट विल बी इनसाइड द रेक्टेंगल विच रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट. इससे क्या होगा कि जब हम लोग यूनिवर्सल सेट डिसाइड कर लेंगे तो उसके सारे क्या होंगे? जब यूनिवर्सल सेट को हमने क्या बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक रेक्टेंगल से. तो उसके अंदर सारे क्या होंगे? उसके अंदर सारे जो भी उसके सेट होंगे वो एक सबसेट की तरह उसके अंदर ही प्रेजेंट होंगे, उसके बाहर कोई भी नहीं जाएगा. ठीक है, फिगर 1 आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे. उसके बाद नेक्स्ट बात आती है सेट ऑपरेशंस एंड वेन डायग्राम्स. सेट ऑपरेशन मैंने ऑपरेशंस ऑन सेट में बता चुका है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? सेट ऑपरेशन को वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट ऑपरेशन आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. सो नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है u माइनस ए. मतलब यूनिवर्सल सेट से जब सेट ए के एलिमेंट को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. तो फिगर 1 में आप लोग फिगर में देख रहे होगे आप लोग कि सेट ए क्या है? सेट ए है जो एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया. उसके बाद सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए उसको स्लैंटिंग लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है, इट इज विजुअली क्लियर दैट ए प्लस ए डैश मीन्स ए सेट ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए को जब उनके एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो हम लोग को एक सेट मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट. ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मतलब this is read as A intersection B. This represents the common element between sets A and B represented by the shaded in figure. Means जब A और B का हम लोग इंटरसेक्शन करते हैं तो उनके बीच का जो कॉमन एलिमेंट है, उनके बीच के जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको हम लोगों ने इसमें किससे रिप्रेजेंट किया है? शेडेड लाइन से. ठीक है, उसको शेडेड रीजन से रिप्रेजेंट किया गया. व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. ओके, उसके थर्ड ऑपरेशन आता है यूनियन ऑफ टू सेट्स. तो यूनियन ऑफ टू सेट्स में मीन कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स. सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स में क्या होगा? दोनों सेट के पूरे पार्ट को यूज किया जाएगा जिससे रिप्रेजेंट होगा ए यूनियन बी. तो फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि पूरे पार्ट को शेडेड रीजन से रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात आती है नेक्स्ट ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी क्या है? मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट क्या? केवल ए यूनियन बी. लेकिन कॉम्प्लीमेंट जब लग जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि द एलिमेंट अदर देन ए यूनियन बी. मतलब ए यूनियन बी के अलावा भी जितने एलिमेंट होंगे उनको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? शेडेड रीजन से. ठीक है, तो फिगर में देख रहे होगे कि ए यूनियन बी के अलावा सारे पार्ट को क्या है? शेडेड रीजन से रिप्रेजेंट किया गया है. उसके बाद बात आती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी. तो अभी मैं इससे पहले हम लोग ने क्या बात करी थी? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की. तो ए इंटरसेक्शन बी क्या था? द कॉमन एलिमेंट बिटवीन द टू सेट्स. ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट था टू सेट्स के बीच में, तो उसे हम लोग ने प्रेजेंट किया था ए इंटरसेक्शन बी से. लेकिन अब बात आ रही कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, तो
the element other than A intersection B is called the complement of set A intersection B. So this represents element of universal set which are not common between set A and set B. इसे देख फिगर में दिख रहा होगा कि A इंटरसेक्शन B के अलावा जितना रीजन है उसे हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया है, सेटेड रीजन से. तो इसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A इंटरसेक्शन B. ठीक है. और उसके बाद बात आती है नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स? फर्स्टली बात आती है A माइनस बी की. तो व्हाट इज A माइनस बी? द A माइनस बी, दिस इज रीड एज A डिफरेंस B. Sometimes it is also referred as relative complement. This represent elements of set A which are not there in set B. ठीक है. तो फिगर में देख रहे हो कि सेट A और सेट B को जब माइनस डिफरेंस किया गया, द एलिमेंट विच इज ओनली इन सेट A उसे रिप्रेजेंट किया गया सेट A से. ठीक है. उसे रिप्रेजेंट किया गया है सेट A माइनस बी से. ठीक है. और उसे सेटेड रीजन से रिप्रेजेंट किया गया, तो उसे बोला जाएगा द रिजल्ट ऑफ A माइनस बी. उसके बाद बात आती है सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट. सो व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस? दिस इज रीड एज सिमेट्रिक डिफरेंस इन ऑफ सेट A एंड B. दिस इज सेट विच कंटेन्स द एलिमेंट विच आर आइदर इन सेट A और सेट B बट नॉट इन बोथ. देखो अब ये क्या है कि अब केवल इसमें केवल वही रीजन रिप्रेजेंट किया गया जो दोनों में तो है, लेकिन दोनों का कॉमन नहीं है. ठीक है. तो इसमें क्या है, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, मतलब कॉमन वाला पार्ट है, उसे रिप्रेजेंट नहीं किया गया है. तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? द सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन A and B. So hope you like this video. If you any queries and questions about it, so comment down below and subscribe to my channel Education Hub.